नहीं, ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। जैश कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज की रहस्यमय हालात में मौत हुई है और बहावलपुर जो कि जैश का गढ़ है वहां पर संदिग्ध हालत में अब्दुल अजीज का शव मिला है। आतंकी अब्दुल ने भारत को हमले की धमकी दी थी। मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। इसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक रैली में भारत को ना धमकी दी थी, गीदड़ भपकी दी थी। वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं। लेकिन ये कह देना कि अब तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे घर डिमोलिश कर देंगे। यहाँ पर जो टेररिस्ट पाए जाते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है और वो टेररिस्ट मैंने या आपने नहीं बनाए हैं, या ये टाइटल हम लोगों ने नहीं दिया है, ये टाइटल यूएन ने दिया है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। 1 hour later. जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे। तो फिर हम अपना ये रोना रोना बंद कर दें कि हम FATF में क्यों चले जाते हैं। और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, आतंकवादी जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी मारा गया जिसने भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा जहर उगला था, जिसके कारण उसकी आज गोली मार के हत्या कर दी गई है। भावलपुर वहाँ के एक शहर में, भावलपुर उस शहर में उसको सुबह उस रिपोर्ट के अनुसार उसकी लाश मिली है, जिसके कारण उसकी मृत्यु होगी। वहाँ के पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, वहाँ के लोगों के क्या रिएक्शन, हम इस वीडियो में पूरा देखते हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, वीडियो अंत तक जरूर देखें। टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं। वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया। सिर्फ इन्हीं लोगों को सुन लें, इनकी बात को सुन लें, और इनके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पर जहाँ पर ये बात कर रहे थे ये साहब, वहाँ पे जी सैफुल्ला कसूरी जो है उसने भी तकरीर की, उसकी भी बातें आप सुन चुके होंगे। और इसके अलावा जो हाफिज सईद का बेटा है उसने भी बात की, तलहा जिसका नाम है, जिसको कि ये साहब बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब, और कह रहे थे कि जी मेरा बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। बहुत सारी पिरवाई आ जाती है, जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कुछ दिन पहले कि जी अगर पूरी दुनिया में से जिस किसी को आपने भेजना है वो पाकिस्तान में आप भेज दीजिए और एक टेररिस्ट हमें पकड़ के बता दीजिए कि ये टेररिस्ट है तो हम मान जाएंगे। अदरवाइज हमारा यही कहना है कि पाकिस्तान में ना तो टेररिज्म होती है ना ही हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो बात फिर सारी वही आ जाती है जो मैंने पहले कही थी कि पाकिस्तान में हम किसी को टेररिस्ट मानते ही नहीं है। तो अगर आप किसी को भी पकड़ के ला देंगे, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे XYZ कोई भी हो, हम उसको जब मानते ही नहीं कि वो टेररिस्ट है, हम उसको उसके बजाय अपने मुल्क का कोई बहुत ही हीरो बनाकर हम जब पेश करते हैं और वही समझते हैं, तो फिर हम अपना ये रोना रोना बंद कर दें कि हम FATF में क्यों चले जाते हैं। इसलिए कि अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं, सबके सब हमारे हीरो हैं। ये और बात है कि जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरह की हरकतें वो करते हैं और जिस तरह के अटैक वो करवाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में या अपनी ही कंट्री में, ये सब करने के बावजूद वो लोग हीरो ही हैं, वो कहीं से भी हमें टेररिस्ट नहीं लगते। अगर हमें लोग टेररिस्ट लगा करते तो शायद TLP के लोग जिन्होंने के लोगों को ज़िंदा जलाया स्वात में भी और कई दूसरे जगह पे पाकिस्तान के अंदर, हम उन्हें भी टेररिस्ट नहीं कहते।
हम यही कहते हैं कि जी वो भी शायद हीरो ही हैं और वो भी शायद हमारे रिलीजन की कोई खिदमत कर रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ गलत कहा है या गलत बात की है, जबकि वो जिसे रिसेंटली स्वात में एक साहब